मैं शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का ड्राइवर था। कुछ दिनों के बाद मेरे मालिक ने मुझे अपनी इकलौती बेटी को कॉलेज छोड़ने और लाने की ड्यूटी लगा दी और खुद अपनी पत्नी के साथ लंदन चले गए। अब घर में सिर्फ उनकी जवान बेटी रहती थी। अभी मालिक को गए कुछ दिन ही हुए थे कि छोटी मालकिन की तबीयत खराब रहने लगी और जैसे ही मेरे मालिक के घर लौटे तो न जाने क्यों उन्होंने मुझे डंडों से मारना शुरू कर दिया। जब मैंने वजह पूछी तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि छोटी मालकिन ने उन्हें ऐसी बात बताई कि जिसे सुनकर तो मेरा नाम अंकुर है और मैं एक छोटे से गांव में रहता था, मगर यहाँ काम ना होने की वजह से मैं काम के सिलसिले में शहर आ गया और यहाँ भी काम की तलाश में भटकता रहा। और कुछ दिनों के बाद मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और उसने दोस्ती की खातिर या शायद मुझ पर तरस खाकर मुझे ड्राइविंग सिखा दी और फिर उसके ही कारण मुझे एक बड़े से घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। मेरे उसी दोस्त ने जब मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने लाने और वो जहाँ बोले उसे मुझे लेकर जाना था। मैं रोज सुबह उसे कॉलेज छोड़ने जाता और उसके साथ ही घर वापस आता और अक्सर वो शाम में अपने दोस्तों से मिलने जाती, वहां भी मैं ही उसे लेकर जाता था। एक ग्रामीण होने के कारण मैं सम्मान को लेकर बहुत संवेदनशील था और कभी मालिक की बेटी को गंदी नजर उठाकर भी नहीं देख पाता था। मालिक की बेटी का नाम श्रुति था। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा उनसे नजर झुकाकर ही बात करता था, क्योंकि मैं उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे काम पर रखकर मुझ पर और मेरे माता पिता पर बहुत ही बड़ा एहसान किया था और उस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। मैं मालिक और मालकिन के प्रति बहुत ही ज्यादा भावुक था, क्योंकि वो दोनों बहुत गुणी थे। श्रुति मैम रास्ते में अक्सर मुझसे इधर उधर की खूब बातें करती, लेकिन मैं सर हिलाने के अलावा उन्हें कोई और जवाब भी नहीं देता था। श्रुति मैम मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी, क्योंकि मालिक उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। श्रुति मुझसे भी कभी कभी मजाक करती और फ्री होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद पार नहीं करता था और उनकी बात सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। श्रुति मैम जब भी शॉपिंग करने जाती मेरे लिए भी जरूर कुछ न कुछ लेकर आती थी। उनको पता था कि कुछ दिनों बाद गांव में मेरी बहन की भी शादी है, इसलिए उसके लिए भी कुछ न कुछ ले आती और बोलती इसे गांव में भिजवा देना। मुझे उनकी आदत और व्यवहार बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यही एक दिन मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी। श्रुति मैम का रिश्ता उनके पिता ने अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से कर दिया था। श्रुति मैम अक्सर गाड़ी में भी बात करती रहती थी, जिसमें अक्सर उनके मंगेतर का नाम भी आ जाता था, मगर मैं कभी भी उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनता था। खैर, दिन अच्छे गुजर रहे थे कि अचानक बड़े साहब और मालकिन को बहुत ही अर्जेंट लंदन जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई की बहुत ही तबीयत खराब थी। मगर श्रुति मैम के एग्जाम होने की वजह से उन्हें घर में अकेले रुकना पड़ा और जाते जाते मालिक उनकी सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप गए थे। अब मालिक को मेरे ऊपर पूरी तरह विश्वास हो गया था, क्योंकि मुझे अब उनके यहाँ काम करते करते 2 साल हो चुके थे। मालिक को घर से गए 5 दिन हो गए थे और उनके पीछे मैं अपना काम और भी ज्यादा ईमानदारी और निष्ठा से कर रहा था। अब मेरी बहन की शादी का भी ज्यादा समय नहीं बचा था और उसकी शादी के लिए मुझे पैसों का बंदोबस्त करना था, जिस वजह से मैं खाली समय में एक मैकेनिक की दुकान पर काम करने लगा, जिससे मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता था। और अब तो बड़े साहब भी घर पर नहीं थे, जिस वजह से मैं अब जल्दी भी फ्री हो जाता था, क्योंकि श्रुति मैम उन दिनों कॉलेज और कॉलेज से घर जाती थी। उसके बाद पूरा दिन घर पर ही रहती थी, जिस वजह से मुझे समय ज्यादा मिल जाता था। मालिक को गए हुए अब 1 महीना हो चुका था और एक दिन वहां से खबर आई कि उनके बड़े भाई अब दुनिया में नहीं रहे। किसी बड़ी बीमारी से वो जंग हार गए। उस रात ही मेरे पास श्रुति मैम का भी फोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। श्रुति मैम की बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान सा हो गया, क्योंकि रात को मुझे उनके घर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उनके अलावा घर पर और कोई भी नहीं था। मगर उनको बीमारी की हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था और वो अपने अंकल की मृत्यु की वजह से भी शोक में थी। खैर, पूरी रात में उनके साथ ही रहा और उनका अच्छे से ख्याल रखा। डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। उसने दवाई दी। सारी रात श्रुति मैम की तबीयत खराब रही और मैं उनके पास ही बैठा रहा। सुबह हुई और उनको भी थोड़ा आराम मिल गया। फिर मैं अपने कमरे में आ गया।
अब श्रुति मैम की तबीयत ऐसी ही रहने लगी थी। वो बहुत ही ज्यादा दुखी दुखी सी लगती थी। मुझे लगा बड़े साहब और मालकिन को गए काफी दिन हो गए, शायद अब उनकी याद आ रही होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सच्चाई क्या है। साहब ने अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद 1 महीना और उनके बच्चों के साथ गुजारा और पूरे 2 महीने के बाद घर वापस आए। उनको देखकर मुझे बहुत तो खुशी हुई, लेकिन उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए जब मालिक ने मुझे एक डंडे से पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे गंदी गंदी गालियां देते रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो मालिक मुझसे इतना गुस्सा है और मुझे मार रहे हैं। वो मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं थे और जब उन्होंने मुझे सारी बात बताई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। श्रुति मैम ने मुझ पर इतना बड़ा और घिनौना इल्जाम लगाया था जो मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उनके जाने के बाद अंकुर ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया है और अब मेरे पेट में इसका बच्चा है। और श्रुति मैम ने डर के मारे फोन पर उन्हें ये बात नहीं बताई थी। क्या पता अंकुर मेरे साथ कुछ और ना कर दे। मैंने चौंक कर श्रुति मैम की तरफ देखा जो बेशर्मी से झूठ बोले जा रही थी। मैं तो उन्हें बहुत ही मासूम और सीधा साधा समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरी इज्जत को दागदार कर दिया था। मालिक मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और श्रुति मैम झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। वो बोल रही थी कि जिस दिन अंकल का स्वर्गवास हुआ उस दिन मेरी भी तबीयत खराब थी और अंकुर को मैंने फोन करके घर पर बुलाया था, मगर वो मुझे डॉक्टर के ले जाने की बजाय मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरी इज्जत को तार तार कर गया। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल भिजवाने का फैसला कर लिया था, लेकिन श्रुति मैम ने उन्हें रोक लिया और कहा कि ऐसा करने से उनकी बहुत बदनामी होगी। फिर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मैं रहता भी उन्हीं के घर में था। तो अब ना तो मेरे पास कोई नौकरी थी और ना ही कोई रहने का ठिकाना, और ऊपर से कुछ दिनों के बाद मेरी बहन की भी शादी थी। अब मैं बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ चुका था। मैंने सारी रात उसी सोच में निकाल दी कि मैंने तो कभी उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, मगर उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। खैर, लास्ट में मैंने सोचा क्यों ना एक बार और कोशिश की जाए, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी तो कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। सुबह साहब जी के घर जाकर उनसे माफी मांगी जाए और उनको अपनी इस बात बताई जाए कि मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे ये ठीक लगा और मैं अगली सुबह फिर एक उम्मीद के साथ मालिक के घर पहुंच गया और मैंने साहब जी को मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, मगर उन्होंने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी जो मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता था। मालिक ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें श्रुति से शादी करनी होगी और कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर अपने गांव जाना होगा और बच्चा होने तक उसे अपने साथ ही रखना होगा, क्योंकि हम श्रुति को डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने बताया कि श्रुति के बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से बच्चे का कुछ नहीं हो सकता और जब तक श्रुति में थोड़ी बहुत हिम्मत आएगी तब तक वैसे भी बच्चे का कुछ नहीं कर सकते, और अगर फिर भी कुछ कराते हैं तो उसकी जान को खतरा है और मैं अपनी इकलौती बेटी को नहीं खोना चाहता। श्रुति का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया और उससे पहले कि सोसाइटी में हमारी बदनामी हो तो तुम उसे अपने साथ अपने गांव ले जाओ और बच्चा होने के बाद श्रुति को वापस ले आना। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और श्रुति ने झूठ बोला है, लेकिन मैं फिर भी उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी जो करनी थी उसके खातिर मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मालिक के अलावा मुझे और कोई पैसे नहीं दे सकता था। और मैंने श्रुति से शादी कर ली और उसे गांव लेकर आ गया। मेरी मम्मी और बाकी घरवाले श्रुति को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी मम्मी मुझसे गुस्सा हो गई, मगर श्रुति जैसी सुंदर बहू को देखकर ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाई और मान गई और वो श्रुति को मेरे कमरे में ले गई और मैं बहन की शादी के इंतजाम में लग गया। और शाम में जब कमरे में आया तो श्रुति दुल्हन की तरह सजे हुए मेरे बिस्तर पर बैठी थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो भला की खूबसूरत लग रही थी और मैंने पहली बार उसे इतनी गौर से देखा था और मुझे उस पर प्यार आ रहा था, मगर मैं ये कैसे भूल सकता था कि उसने मेरी इज्जत को कैसे तार तार किया है और मेरा सालों का विश्वास एक झूठ से मिट्टी में मिला दिया था। मैं बिस्तर पर जाकर बैठ गया। मुझे देखकर वो डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसने मेरे साथ क्या किया है। मैं उसे कुछ कहता इससे पहले वो खुद भी रोने लगी और मेरे पैरों में गिर गई और रोते रोते बोलने लगी कि उसने जो झूठे इल्जाम मुझ पर लगाए हैं
उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है। मगर ये सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा मजबूरी में किया है। मैंने एक नजर उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुमने कितना भी मजबूर होकर ये काम क्यों ना किया हो, लेकिन तुमने मेरी इज्जत को तो 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया है और तुमने अपना ये पाप मेरे सर पर रख दिया और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि तुम पर हाथ उठाऊंगा। तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो और जब ये तुम्हारा पाप इस दुनिया में आ जाए तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। मैं उसे नीचे से उठाकर रूम से बाहर निकलने लगा। उस वक्त श्रुति की बातों ने मुझे पत्थर बना दिया। बोली, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके लिए मुझे यहाँ रुकना पड़े और नहीं मैंने आपको आपके मालिक की नजरों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं और वो आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और इसीलिए आपके मालिक ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपको सौंप दी है और मुझे ये भी बोला कि शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं। मैं हैरानी से श्रुति के चेहरे को देख रहा था। उसकी बात से लग रहा था कि वो न जाने किन किन हालातों से गुजरी है। श्रुति कहने लगी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, बल्कि मेरे पापा ने तुमसे झूठ बोला है क्योंकि वो मेरी जान बचाना चाहते थे। श्रुति ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और बहुत ही धीरे से अपनी सच्चाई मुझे बताने लगी और मैं चुपचाप उसकी बात सुनने लगा। श्रुति बोलने लगी कि उसके पापा ने उसका रिश्ता अपने एक बिजनेस पार्टनर के बेटे से कर दिया था, लेकिन समय के साथ साथ मेरे पापा को उस लड़के के सारे राज पता चलने लगे। वो एक बहुत ही बड़ा अय्याश और शराबी था। मेरे पापा मुझे उस नरक में नहीं डालना चाहते थे और अगर मेरे पापा सीधे सीधे उसके पापा को मना कर देते तो उनके बिजनेस और शायद मेरे पूरे परिवार की जान को भी खतरा हो सकता था। और पापा को तुम बहुत पसंद थे, तुम एक सीधे साधे व्यक्ति हो, इसलिए पापा ने ये फैसला लिया। और जब पापा के पार्टनर को ये बात बताई तो उन्होंने भी खुद अपने आप ही रिश्ता तोड़ दिया, जिस कारण पापा या किसी और को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और मेरी जिंदगी भी सुकून से तुम्हारे साथ बीतेगी। मुझे श्रुति की बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ, मगर जिस दिन मेरी बहन की शादी थी उस दिन जब मेरे साहब जी और उनकी पत्नी मेरे घर आए और उन्होंने भी मुझसे यही सच्चाई बताई और मेरे मालिक ने मुझसे अपने उस बर्ताव के लिए मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी, तो मुझे श्रुति की बात पर विश्वास हुआ और फिर मैंने उसे पूरे दिल से माफ कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया। अपने साहब जी की मदद से मैंने एक छोटा सा काम कर लिया और आज श्रुति और मैं बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कि श्रुति एक बड़े घर की लड़की थी। शादी के बाद उसके फालतू कोई भी खर्चे नहीं थे। शायद ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का फल मुझे ईश्वर ने दिया था और मुझे श्रुति जैसी पत्नी देकर मेरा पूरा जीवन सुधार दिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।